नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। दोस्तों, आप ही सोचिए, कल को हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, भारत पे हमला कर देता है तो उसके खिलाफ हम क्या बोलेंगे? हम क्या कहेंगे? बीजेपी ने ये बोला, कांग्रेस ने बोला, वो छोटा दल इसका विरोध कर रहा है, मुसलमान इसका विरोध कर रहा है, हिंदू इसका विरोध कर रहा है। नहीं, हम कहेंगे हम इंडियंस इसका विरोध कर रहे हैं और हम सब साथ खड़े हुए हैं इसका विरोध करने के लिए। लेकिन आजकल जो विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने हथकंडा अपना लिया है कि मोदी को हराने के लिए वो ऐसी बातें करने लगे कि इंटरनेशनल मंच पर देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। हाल फिलहाल की बात करते हैं हमास के हमले को लेकर, जिसके पूरे विश्व ने देखा कितना ब्रूटल ढंग से उसकी पिक्चर्स सामने आई हैं कि बच्चों को मार रहे हैं, लेडीज का रेप कर रहे हैं और लेडीज के कपड़े खून में सगे हुए हैं, बैक से दिखाई दे रहा है खून। आप सोचिए कितनी विचलित करने वाली है। उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनको गन शॉट से मारा जा रहा है। उसको देखने के बाद हमास को क्रिटिसाइज किया मोदी सरकार ने और कहा कि टेररिस्ट एक्ट को हम क्रिटिसाइज करते हैं और इसके लिए हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। टेररिस्ट एक्ट को कहा और इसी को लेकर हमारे जो देश के कई विपक्षी दल उन्होंने बरागल अपना शुरू कर दिया कि हमारी तो पॉलिसी हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की है, ये मोदी सरकार इजराइल के साथ क्यों खड़ी हो गई? बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया था और समझाया गया था कि हमास के टेररिस्ट अटैक को क्रिटिसाइज किया है और कहा कि उसके लिए हम इजराइल के साथ खड़े, लेकिन फिलिस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ा। अभी भी मोदी सरकार की ओर से जो सहायता जारी है, मोदी सरकार भेज रही है और सहायता जा रही है फिलिस्तीन की, और फिलिस्तीन से बाकायदा बातचीत कर रही है हमारी सरकार, स्टैंड नहीं छेड़ा। लेकिन विपक्षी दलों को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने बोल दिया कि हमास को क्रिटिसाइज करना है तो हमास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उसने जो बदतमीजी करी, इतनी ब्रुटैलिटी करी, सब लोग फिलिस्तीन को लेके आ गए कि इजराइल ने जो किया, जो आक्रमण कर रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं तो इजराइल के साथ क्यों खड़ा है हमारा देश? इजराइल की बुराइयां करो। तो ये सब जो चीजें, और लगता है कि इंटरनेशनली मंच पर जो हमारे देश हमारे विरोध में खड़े हुए हैं इस समय, जो एक पूरा कोकस बना हुआ है, उनको फायदा मिलता है और वो ये बातें उठाते हैं कि देखो देश के इनके अपने लोग ऐसा बोल रहे हैं। और विपक्षी दल आजकल किसी जो कहते हैं दुश्मन की जो भूमिका होती है ना, कि दुश्मन भी जो होता है, जब दुश्मन चार पार्टियां होती हैं आपस में लड़ती हैं, तो जब बाहरी आक्रमण होता है तो सब एक हो जाती हैं। लेकिन बहुत शर्मिंदगी और बहुत चिंताजनक है और बहुत ही हैरानी की बात है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। विपक्षी दल जब ऐसे मौके होते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ बुराइयां निकालनी शुरू कर देता है, सरकार को समझने की कोशिश नहीं करता। एक और किस्सा जो महुआ मित्रा का सामने आ रहा है, जांच चल रही है, सब चल रही है, और आप देखिए उसकी खुद की पार्टी टीएमसी जो है दूरी बनाए हुए है महुआ मित्रा से, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, संसद की गरिमा का मामला है, संसद की सिक्योरिटी का मामला है। और सबको पता है कि संसद पर हमला हो चुका है। कैसे हमले होते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन लीक होती है? ऐसे ही तो होती है कि संसद का पासवर्ड कोडवर्ड मेल का दुबई में बैठ के ऑपरेट हो रहा है, और यह देख के टीएमसी ने खुद दूरी बना रखी है अपनी सांसद से। लेकिन कई विपक्षी दल महुआ मित्रा के भी सपोर्ट में खड़े हो गए हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, और ईडी का फायदा उठा रहा है, एजेंसी उसका फायदा उठा रहा है। ऐसे मौकों पर तो कम से कम देश के दलों को, विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि बहुत ही गंभीर मसला है। यहां पे मोदी सरकार नहीं, यहां पे देश का मामला है, देश की सिक्योरिटी, संसद हमारी सर्वोच्च संस्थान जो है उसकी सिक्योरिटी का मामला है। तो कम से कम इसको तो बख्श दें, जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं इसमें तो बख्श दें। एक और किस्सा जो है अभी हाल ही में जो अटैक हुआ, आप देखिए विपक्षी दल के कई नेता फिलिस्तीन के एम्बेसडर जो है हमारे देश में, उनसे मिलने पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है, सॉलिडेरिटी, भाईचारे की बात है, क्योंकि बुरा हो रहा है वहां पे। लेकिन क्या आपने हमास का जो किया इजराइल पर, क्या आपने उसको लेकर इजरायली राजदूत से मिलने की कोशिश करी? जो एम्बेसडर है, राजदूत यहां पर, उनसे मिलने की कोशिश करी? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मोदी सरकार ने हमास को टेररिस्ट कह दिया, उसके अगेंस्ट आवाज खड़ी कर दी। तो आप नहीं करेंगे भाई, क्योंकि सरकार कर चुकी है, आपको तो सरकार से अलग ढलना है, अलग जाना है। तो आपने क्या निकाला कि देखिए मोदी सरकार इजराइल का साथ दे रहा है, फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहा, इजराइल का साथ नहीं दे रहा है। हमास के टेररिस्ट हमले के लिए वो इजराइल के साथ खड़ा है, उसकी निंदा कर रहा है, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनके साथ भी खड़ा हुआ है, सॉलिडेरिटी दिखा रहा है, राशन भिजवा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। तो विपक्षी दलों का जो हथकंडा है ये जनता को बिल्कुल समझ में आता। दोस्तों, इसलिए राजनीति में कहते हैं ना, हर चीज संभव है और ऐसा हो रहा है। आज जो राजनीतिक स्तर है बहुत ज्यादा नीचा हो गया है और जरूरी है कि
हेल्दी कंपटीशन हो। अगर आपको मोदी सरकार को हटाना है तो तालमेल जो है उसको एक अच्छा बनाइए, एक मिसाल पेश कीजिए। सपोज आप मोदी सरकार को हरा भी नहीं पाए, लेकिन कम से कम विपक्ष तो एकजुट हो, एक स्ट्रांग विपक्ष तो बने सरकार के खिलाफ, क्योंकि डेमोक्रेसी तो वही है अच्छी जहां एक सरकार हो, एक मजबूत विपक्ष हो। लेकिन ये मजबूत विपक्ष नहीं है, क्योंकि अभी से ये बिखरा बिखरा नजर आ रहा है छोटे लेवल से ही। जब नीचे की जो जड़ें हैं वही बिखरी हुई है, तो ऊपर पेड़ का जो ऊपर जो टॉप है वो कैसे होगा? उस पर ना पानी पहुंचेगा ना खाना पहुंचेगा, क्योंकि जड़ें ही पहुंचाती है पेड़ की। जब वही बिखरी हुई है, वही कटी हुई है, तो पेड़ कैसे पनपेगा? तो ये बात एक जो बात है जो हम जनता के सामने रखना चाहते थे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।